नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.4। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला दे रखा है NH2CO NH2 रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? मास ऑफ यूरिया। ओके, तो हमें सॉल्यूट का मास कैलकुलेट करना है एंड 2.5 ग्राम ये दे रखा है हमारा सॉल्वेंट एंड मोलैलिटी दे रखी है 0.25। तो हमें क्या क्या दे रखा है? मोलैलिटी दे रखी है 0.25 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 2.5 किलोग्राम। तो हमें निकालना क्या है? हमें मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मास ऑफ यूरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में। तो हम क्या करेंगे? मोलैलिटी दे रखी है 0.25 इक्वल मोल्स दे नहीं रखे डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट का मास दे रखा है 2.5 किलोग्राम। ओके, तो अब हमें मोल्स मिल जाएंगे यहाँ से। मोल्स ऑफ यूरिया इक्वल टू 0.25 इंटू 2.5, इसको मल्टीप्लाई करने पर आएंगे मोल्स 0.625 मोल्स। तो अब हमें यूरिया के मोल्स मिल गए, तो मोल्स की हेल्प से हम यूरिया का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। यूरिया का अगर हमें मास कैलकुलेट करना है तो एक फॉर्मूला बताया था हमने, मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ से मास इक्वल टू मोल्स इंटू मोलर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या बनेगा? मास इक्वल टू मोल्स इंटू मोलर मास। तो हमारे मोल्स कितने थे? 0.625 इंटू मोलर मास कितना होता है यूरिया का? 60। कैसे निकाला? देखिए ऐसे, एक नाइट्रोजन का 14 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, प्लस एक कार्बन का 12 होता है 12 ग्राम, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, प्लस एक नाइट्रोजन का 14 ग्राम, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम इंटू 2 क्योंकि 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। एंड इस पूरे को कैलकुलेट करने पर 60 ग्राम मिल गया। तो हमारा मोलर मास 60 ग्राम आ गया। एंड मोलर मास को मोल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें मिल जाएगा मास ऑफ यूरिया 37.5 ग्राम। तो इस तरीके से हम पहले मोल्स निकालेंगे यूरिया के, फिर मास निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.5। कैलकुलेट मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाई मास एक्वस Ki इज 1.202 ग्राम पर मोल। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है एंड मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट करना है। किसका करना है? 20% एक्वस Ki सॉल्यूशन का। तो अगर हमें मोलैलिटी या मोलैरिटी इन दोनों में से कोई भी निकालनी है तो हमें मोल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मोलैलिटी का फॉर्मूला देखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे। ओके, एंड मोलैरिटी का फॉर्मूला भी देख लो, इसमें भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे। एंड मोल्स निकालने के लिए हमें कंपोनेंट के मास पता होने चाहिए। तो मोल्स निकालने से पहले हम इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं कि 20% मास बाई मास एक्वस Ki सॉल्यूशन का मीन्स क्या है। तो 20% एक्वस Ki सॉल्यूशन का मीन्स है कि इसमें 20 ग्राम Ki है एंड 80 ग्राम वाटर है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है, इट मीन्स हमारा सॉल्वेंट वाटर है। ओके, तो हमारा सॉल्यूट कितना हो गया? 20 ग्राम एंड सॉल्वेंट 80 ग्राम, एंड सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को ऐड करके 100 ग्राम सॉल्यूशन मिल गया। एंड टोटल सॉल्यूशन को हमने 100 पहले ही मान लिया था, जिसमें से हमें 20 ग्राम Ki दे रखा था, एंड 100 माइनस 20 करके 80 ग्राम वाटर मिल गया। ओके, अब हमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का मास पता है, अब हम मोल्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम पहले निकालेंगे Ki के मोल्स, फिर वाटर के मोल्स। तो Ki के मोल्स निकालने के लिए मोल्स ऑफ Ki इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर हमें मोल्स निकालने हैं तो ये फॉर्मूला आना चाहिए।
तो गिवन मास कितना है, के आई का मास दे रखा है 20 ग्राम, तो यहाँ रख देंगे 20। एंड मोलर मास निकालने के लिए हम अगर किसी कंपाउंड का मोलर मास निकालना है तो उसमें जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उनके मास को ऐड करते हैं। तो के आई का मोलर मास निकालना है तो के एंड आई दोनों के मास को ऐड कर दो। तो पोटेशियम का कितना होता है 39.1 प्लस आयोडीन का 126.9 एंड दोनों को ऐड करने पर आया 166 ग्राम पर मोल। एंड इसको कैलकुलेट करने पर हमें मोल्स मिल गए के आई के 0.1205 मोल। तो जैसे हमने के आई के मोल्स निकाले हैं वैसे ही वाटर के मोल्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो वाटर के मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला वही लगाना होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 80 ग्राम, वाटर का 80 ग्राम है। ओके, तो हमने 80 ग्राम रख दिया। एंड मोलर मास कितना होता है वाटर का, तो क्या होता है H2O, वाटर का फॉर्मूला H2O। तो हाइड्रोजन 2 होते हैं तो एक हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 हाइड्रोजन है 2 से मल्टीप्लाई प्लस 16 और इसको कैलकुलेट करने पर आया 18 ग्राम पर मोल। 80 को 18 से डिवाइड करेंगे और हमें मोल्स मिलेंगे 4.44 मोल्स। के आई एंड H2O के मोल्स मिल गए और अब हम निकालेंगे मोलैलिटी। तो पहला क्वेश्चन है कि हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। तो मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह मोल्स ऑफ के आई रख देंगे। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था, मास ऑफ सॉल्वेंट था हमारा 80 ग्राम। ओके, अब ये 80 ग्राम में दे रखा है लेकिन हमें चाहिए किसमें, हमें किलोग्राम में होना चाहिए। अगर हमें मोलैलिटी निकालनी है तो सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में होना चाहिए। तो हम 80 को 1000 से डिवाइड कर देंगे एंड किलोग्राम में सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा 0.080। ओके, तो हमें मोल्स कितने थे 0.1205 एंड सॉल्वेंट का मास हो गया 0.080 जिसको कैलकुलेट करने पर आया 1.51 मोल्स पर किलोग्राम। तो ये हमें मिल गई मोलैलिटी। एंड सेकंड क्वेश्चन है कि हमें मोलैरिटी भी निकालनी है। तो मोलैरिटी अगर निकालनी है तो हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ हमें वॉल्यूम लेना है किसका, सॉल्यूशन का, और वो भी लीटर में। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास ऑलरेडी हैं लेकिन वॉल्यूम नहीं है, तो वॉल्यूम हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो सॉल्यूशन का मास कितना था 100। ये देखिए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के मास को ऐड करके 100 ग्राम सॉल्यूशन हमें मिला था। ये रहा हमारा सॉल्यूशन का मास। तो सॉल्यूशन का मास रख दिया 100 एंड डिवाइड कर दिया डेंसिटी। डेंसिटी हमारे क्वेश्चन में दे रखी है, ये रही 1.202 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी दे रखी है। तो डेंसिटी रख दी हमने एंड उसको कैलकुलेट करने पर आया 83.2 ml। तो ये ml में है तो इसको भी हम किस में चेंज करेंगे, लीटर में। 1000 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, इसको यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 0.0832 लीटर। अब हमें लीटर में सॉल्यूशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने थे 0.1205, ये किसके मोल्स हैं के आई के, एंड 0.0832, तो 0.0832 एंड इसको कैलकुलेट करने पर आया 1.45 कैपिटल M। तो ये मिल गई हमें मोलैरिटी। तो हमने मोलैरिटी देख ली एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें मोल फ्रैक्शन भी निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन निकालना तो बहुत ईजी है। अगर हमारे पास मोल्स हैं तो हम मोल फ्रैक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास के आई के भी मोल्स हैं एंड हमें वाटर के भी मोल्स हैं, दोनों की मोल्स हैं। तो हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे कैसे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं
उसके मोल्स को ऊपर रखते हैं एंड टोटल मोल्स से डिवाइड करते हैं। तो मोल्स ऑफ KI कितने थे 0.1205 एंड टोटल मोल कैसे मिलेंगे हमें, KI के मोल्स को एंड वाटर के मोल्स को दोनों को ऐड कर दो। तो ये हो गए KI के मोल्स और ये हैं वाटर के मोल्स, दोनों को ऐड कर दो, ये मिलेंगे हमें 4.5605। अब इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे और हमें आएगा और हमें मोल मिलेंगे और हमें मोल फ्रैक्शन मिलेगा 0.0264। किसका मोल फ्रैक्शन मिला, मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। ऐसे ही अब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकालेंगे। तो H2O का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए तो मोल्स ऑफ H2O, अब की बार H2O के मोल्स को ऊपर रखेंगे एंड उसको डिवाइड कर देंगे टोटल मोल्स से। तो मोल्स ऑफ H2O कितने थे 4.44 एंड टोटल मोल्स से डिवाइड कर देंगे। टोटल मोल्स से डिवाइड करने पर आएगा 0.9736। तो हमें क्या क्या मिल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। अगर हमें इतना बड़ा नहीं निकालना है तो एक शॉर्ट तरीका ये है, एक मोल फ्रैक्शन ऑफ KI निकाल लेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ KI निकाल लो एंड वाटर का निकालने के लिए 1 में से KI का मोल फ्रैक्शन माइनस कर दो और हमें मिल जाएगा वाटर का मोल फ्रैक्शन। देखो इस तरीके से भी 0.9736 एंड 1 में से KI के मोल फ्रैक्शन माइनस करने पर जो मोल फ्रैक्शन वाटर का आया है वो भी 0.9736 आया है। मीन्स दोनों तरीके से सेम है।